हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन अल्केमी। सबको दिवाली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग बहुत मस्ती करो, बहुत मिठाई खाओ, कपड़े खरीदो। खरीद लिए होंगे अब तक, अभी तक आई एम श्योर, क्योंकि लड़कियां ये सब मामले में बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। एंड बहुत अच्छे से सजो, घूमने जाओ, बाहर निकलो, खाना वाना अच्छे से खाओ या घर में पकाओ, फैमिली गेट टुगेदर्स करो। बहुत अच्छा लगता है ये सब गैदरिंग्स जो फेस्टिवल्स में होती है। यही तो फेस्टिवल्स का मज़ा है ना, कि सब बैठ के गप्पा लड़ाएंगे एकदम अच्छे से, दोस्तों के साथ मिलो। और जो पुरानी चीज़ें हैं वो निकाल के फेंक दो, ठीक है। अपने घर में जो भी पुरानी ओल्ड चीज़ें हैं ना, जो आप यूज़ नहीं करते हो बहुत सालों से, प्लीज़ बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही है इग्नोर इट। जो भी पुरानी चीज़ें घर में, उसको बाहर निकालो, क्योंकि वो एनर्जी जो है ना, आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जो चीज़ आप यूज़ नहीं करते हो वो प्लीज़ लेट गो करो, ओके। लेट गो करो, जो आपके काम के नहीं है उसको पकड़ के रखना कि हाँ चलो। कैसे कभी कभी लड़कियां होती है ना, हम करते हैं कि लाइक ना, कुछ कपड़ों में शायद हम लोग फिट नहीं आते, बहुत पहले का कपड़ा है, हम लोग का साइज़ बढ़ गया है एंड ऑल दिस थिंग्स, तो हम लोग कोशिश करते नहीं नहीं भाई फिट आ जाएगा, कुछ साल रखते हैं, या हमको पता है कि नहीं होगा, फिर भी हम लोग ना उससे माया जो है ना, माया त्याग नहीं कर पाते। वो कपड़ा हमारे पास ही रख देते हैं, किसी को देते भी नहीं है। ऐसे कपड़े जूते लड़कियों के पास बहुत सारे होते हैं। आई एम श्योर गर्ल्स यू कैन रिलेट इट। तो प्लीज़ ऐसे जो चीज़ें हैं वो ना लेट गो करो एंड जाने दो अपने घर से। अपनी जो जो मोह माया त्याग करके रखा है ना, कि नहीं ये कपड़ा मैं एक दिन पहनूंगी, मुझे नहीं देना किसी को, बहुत यादें जुड़ी है एंड ऑल दिस थिंग्स, प्लीज़ जाने दो। क्योंकि पुरानी चीज़ों को अगर आप लेट गो नहीं करोगे तो नए चीज़ खरीदने के लिए स्पेस कैसे रहेगा। नई चीज़ कभी आप खरीदोगे उसके लिए तो स्पेस ज़्यादा चाहिए ना। तो प्लीज़ उसको लेट गो करो, पास्ट की एनर्जीज़ को। तो चैनल मैसेज में आ जाऊँगी, पास्ट की सारी एनर्जीज़ को ना आपको लेट गो करना पड़ेगा दिस दिवाली। अगर आप लेट गो नहीं करोगे तो आपकी ज़िंदगी में एक नई कोई मेमोरीज नहीं आएगी, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स हो, जैसे कि हम दिवाली में एक्सपेक्ट करते हैं हमारी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आए, पैसा आए, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं एंड ऑल दिस थिंग्स, की धन वर्षा आए, खुशियाँ, समृद्धि, सुख समृद्धि आए, है ना। तो ये सब आने के लिए पहले आपको माँ लक्ष्मी को जो आप बुला रहे हो, तो उनके लिए तो वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा ना आपके घर में। ऐसा नहीं है कि अगर आप चाहते हो कि हाँ एक दिन ही सिर्फ आप माँ आपके घर आए और चली जाए, तो वो अलग बात है। तो एक दिन ही साफ सब कुछ करो और उसके बाद गंदा ही रखने दो सब कुछ। तो ऐसा नहीं होता है। माँ जहाँ पे विराजमान होगी वहाँ पे सारी बहुत साफ चीज़ें होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप गंदा रखते हो चीज़ें, मैं ये बोल रही हूँ कि ना ऊर्जा को, हमारे घर में जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को पॉजिटिव करो। तो सिर्फ अपने आप में पॉजिटिव रहने से भी नहीं होता। हमारे घर में बहुत सारे ओल्ड स्टैगनेंट चीज़ें रहती है जो नेगेटिव ऊर्जा को ना क्या बोलूँ, अट्रैक्ट करती है। और नेगेटिव ऊर्जा जो है, नेगेटिव एनर्जीज जो है वहाँ पे ना कोने कोने में छुपी हुई रहती है। जैसे घर के कोने कोने में जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो सब निकाल के बाहर साफ निकाल के फेंक दो। जो भी आपके पास ओल्ड चीज़ें हैं, कोई पुराना टेप रिकॉर्ड, कैसेट्स एंड ऑल दिस थिंग दैट यू डोंट यूज़ इट, प्लीज़ लेट इट गो। ये बहुत नेगेटिव एनर्जी, बहुत ही बैड लक को ना अट्रैक्ट करती है ये सब चीज़ें। और जो कपड़े हैं वो डोनेट कर दो, किसी गरीब को दे दो, ताकि वो लोग नीडी को दे दो, वो लोग पहन सके और उनको भी मदद आए, ठीक है ना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, चैनल मैसेज ये बोलते बोलते मेरे पास आया, प्लीज़ शेयर। आज मैं जितना भी पिक कार्ड रीडिंग्स कर रही थी एक्चुअली, तो वहाँ पे हर रीडिंग्स में मेरे लिए एक चीज़ बहुत मैंने देखा कि इस दिवाली में यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, ईश्वर बोल रहे हैं, माँ लक्ष्मी आपको बोल रहे हैं कि आप जितना हो सके लोगों से शेयर करो, ठीक है। आपके पास जितना भी अबांडेंस हो ना, उतना थोड़ा सा ही आप शेयर करो। वो खाना हो सकता है, कुछ पैसा हो सकता है, एंड प्लीज़ फीड द काउज, इट्स वेरी गुड। कर्मा बहुत अच्छा होता है। अगर आप गाय को सर्व करोगे ना तो बहुत बहुत अच्छा होगा। रोटी, चपाती और कुछ फ्रूट्स दे दो, कुछ भी दे दो ना, तो बहुत वो ब्लेसिंग्स में, मतलब आपका कर्मा काफ़ी रिलीज होगा, ओके। गॉड,
बहुत सारे चैनलिंग आ रही है इंस्टेंट, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कॉन्स्टेंटली। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे सुनाई भी दे रहा है, लाइक आई एम फीलिंग लाइक बहुत सारे साइकिल्स एंड हो रहे, बहुत सारी लोगों की ज़िंदगी में साइकिल्स एंड हो रहे। सी देखिए, दीज आर ऑल चैनल मैसेजेस, में कोई कार्ड्स वाज कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे साइकिल एंड हो रहे, बहुत सारे रिलेशनशिप्स का एंड हो रहा है, ठीक है। कुछ ड्रास्टिक एंड हो रहा है जो जिससे आपको दर्द हुआ है, ऐसा एंडिंग जिससे आपको दर्द तो हुआ है, पेन हुआ है या अभी भी हो रहा है, एंड यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू लेट गो ऑफ दिस पर्सन। हाँ, लेट गो बोलने से लेट गो नहीं होता, यूनिवर्स को भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन उस इंसान के बारे में ना अगर आप सोचोगे कि उस इंसान ने क्यों ऐसा किया, क्यों नहीं किया, मैंने तो सब कुछ दिया उस इंसान को, या बहुत सारे इंसान भी हो सकते हैं कि उन्होंने सबने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो ये मत सोचो क्यों किया, ये सोचो उन्होंने आपको क्या सिखाया। यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि ये मत सोचो उन्होंने क्यों किया, ये सोचो कि उन्होंने आपको क्या सिखाया। आपके साथ ये जो हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि आपकी बाउंड्री स्ट्रांग नहीं थी। आपको इंट्यूशंस आपका हो रहा था कि जो आपके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, जो इंसान जैसा भी बिहेव कर रहा है वो गलत बिहेव कर रहा है। कुछ रेड फ्लैग्स आपको यूनिवर्स ने भेजे थे, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। वाई? बिकॉज यू आर वेरी मच इन टू योर हार्ट, लाइक मैं क्या बोलूँ कि आपका दिमाग, माइंड एंड हार्ट अलाइनमेंट में नहीं था, ठीक है। आपका दिल जो फील कर रहा है वो आप उसको फील, मतलब क्या बोलूँ, लाइक आपका दिल जो एक्चुअल में फील कर रहा है उसको आप इग्नोर करके आप ना आपके कॉन्शियस माइंड के बारे में सोच रहे थे, लेकिन आप लाइक आप कॉन्शियसली ऐसे सोच रहे थे कि कि नहीं, मैं जो सोच रही हूँ या मेरा ऐसा जो हो रहा है वो नहीं है, मैं नेगेटिविटी में जा रही हूँ, आप ऐसे सोच रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि असल में आपके इंट्यूशंस जो है आपको सही गाइडेंस दे रहे थे कि ये इंसान है, ये जो लोग हैं वो लोग सही नहीं हैं, या ये लोग जो लोग मेरे साथ कर रहे हैं वो सही नहीं है, आई हैव टू बी स्ट्रिक्ट। बट आपकी बाउंड्रीज बहुत वीक थी। कुछ लोग अगर रिलेशनशिप में थे, उनका रिलेशनशिप अचानक से ब्रेकअप हो गया और पार्टनर ने शायद कोई रीज़न भी नहीं बताया, ठीक है, अचानक से चले गए या अचानक से बात करना बंद कर दिया। वाई? बिकॉज उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ ऑप्शन की बात नहीं करूँगी, लाइक उनके ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई है एंड आप उनकी ज़िंदगी में एक ऑप्शन की तरह, लाइक जैसे होता है ना, टाइम पास के लिए कुछ अच्छा नहीं लगता है तो वैसे करके किसी इनिसेंट प्योर सोल के तरह चले जाके उनसे हम उनकी एनर्जी विदड्रॉ करते ताकि हमको एनर्जी मिल सके, इंस्पिरेशन मिल सके। तो आप वैसे ही हो, आप इतने नाइव, इतने प्योर सोलो लोग आपके पास आते हैं, वुंडेड सोल आपके पास आते हैं और आपसे एनर्जी अट्रैक्ट करके खींच के चले जाते हैं, और यू फील लाइक लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। आप तो अनकंडीशनल प्यार देते हो सबको, लेकिन यू फील लेफ्ट आउट इन द कोल्ड ऑल द टाइम, इट हैपन्स विथ यू। तो ये जो साइकिल है, यूनिवर्स बार बार आपके साथ रिपीट करा के आपको समझाना चाहते हैं कि प्लीज बी असर्टिव। Loving someone, it's not an issue. You can love someone, but you cannot let them hurt you. You cannot let them cross your boundaries that you know that is right. कोई रिलेशनशिप में है, आपको डेफिनेटली रेड फ्लैग्स यूनिवर्स दिखाएंगे उस इंसान के बिहेवियर से ही, जो आपको सही नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप ना ओवर गिव करते हो। ठीक है भाई, वो इंसान ऐसा चाह रहा है, आप मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी चलो वही करते हैं। इट्स लाइक दैट। नो, एक रिलेशनशिप में बैलेंस की ज़रूरत होती है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको पार्टनर को, अगर वो आपसे प्यार करता है तो डेफिनेटली ही विल नॉट फोर्स यू, विल नॉट आस्क यू टू डू समथिंग। सेम गोज टू एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ओके, वहाँ पे प्रॉपर बैलेंस की ज़रूरत होती है। जहाँ पे बैलेंस नहीं, वहाँ रिलेशनशिप कभी काम नहीं करेगा। एंड कुछ अच्छी भी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि बहुत लोगों की ज़िंदगी में प्यार आ रहा है, सोलमेट, हायर लेवल सोलमेट मैं देख रही हूँ, जो शादी तक जाएगा। शायद नेक्स्ट ईयर तक आपकी शादी हो जाए, या शादी की, या हायर लेवल कमिटमेंट में जैसे एंगेजमेंट हो सकती है, या कुछ कमिटमेंट जैसा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, कुछ ऐसा कुछ होगा नेक्स्ट ईयर में। ऐसा कुछ देख रही हूँ।
बैक स्टैबिंग एनर्जी बहुत सारी है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों का असली चेहरा आपको दिखेगा, बहुत सारे लोगों का धीरे धीरे, हाँ, बहुत सारे लोगों का धीरे धीरे असली चेहरा दिखेगा और आप ना उब जाओगे ये सबसे। एंड यू विल बी लाइक क्वीन ऑफ सोल्स वाली एनर्जी में आ जाओगे, यू विल बी विक्टोरियस। एंड ट्रस्ट मी गाइज, बहुत कुछ अच्छा आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। या आई कैन सी लाइट, बहुत रोशनी आएगी आपकी ज़िंदगी में, इतनी इल्यूमिनेट करेगी आपकी ज़िंदगी, आपने सोचा नहीं था। लाइम लाइट में देख रही हूँ बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए लाइम लाइट देख रही हूँ, सेलिब्रिटी वाला लाइम लाइट। बट हार्ड वर्क करना पड़ेगा उसके लिए। कुछ फियर्स हैं आपके अंदर, कुछ फियर्स आपके अंदर की पोटेंशियल को रोक रहा है जो आप करना चाहते हो। कुछ है ऐसा इंट्यूटिवली, कुछ इंट्यूटिवली आपको एंजल एंड स्पिरिट गाइड्स कुछ नच कर रहे कंटिन्यूअसली, आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे हो, लेकिन ट्रस्ट इट। या एंजल्स आपके कान में कुछ बोल रहे, कुछ सुनाई दे रहा है आपको, लेकिन आप उसको अनसुना कर रहे हो। सुनो उनको, उनकी बातों को सुनो। मेडिटेशन बोल रहे हैं वो लोग, मेडिटेशन के थ्रू आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। प्लीज़ मेडिटेशन करो आप लोग, कनेक्ट विथ नेचर, नेचर के साथ कनेक्ट करो, आपको बहुत सारी चीज़ें फील होने शुरू कर देंगी। ओके ओके, आपका दिल में अभी बहुत सारा जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, उसमें यूनिवर्स बाम लगा रहा है आपको। बाम, अभी हीलिंग हो रहा है, तो दर्द होगा अभी, काफ़ी पेन होगा, तो इट्स ओके, इट्स ओके। मैं ओके बोल रही हूँ, आप ये मत सोचो मैं आई एम नॉट एम्पैथेटिक टू यू, आई एम नॉट फीलिंग। येस आई एम फीलिंग, आई कैन अंडरस्टैंड, बट यू कैन नॉट होल्ड ऑन टू दिस कि हाँ चलो ऐसा ही पेन रहेगा। नहीं, ये पेन चला जाएगा, यूनिवर्स हील कर रहा है उसमें। जब हीलिंग होती है तब दर्द होता है, हीलिंग के बाद ना बहुत फ्रेश फील करोगे। मुझे तो लग रहा है बहुत लोग अभी फ्रेश फील कर भी रहे हो, जो लोग बहुत ही स्ट्रांग हो, एम्प्रेस एनर्जी में हो ना आप लोग, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की अगर एनर्जी में हो तो आप लोग बहुत ही अच्छा फील कर रहे हो। आई एम गेटिंग अ वेरी हैप्पी एनर्जी कि बहुत लोग ना लाइक इस अक्टूबर नवंबर से ना लाइक यू विल बी गोइंग आउट, हैविंग फन विथ योर फ्रेंड्स, पार्टिंग, मीटिंग पीपल, सोशलाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप लोग। पहले जैसे हर्मिट मोड में थे, चुपचाप से थे, किसी से ज़्यादा मिलना घुलना मिलना नहीं, चुपचाप से घर के अंदर ही रहते थे। अभी मैं देख रही हूँ आप लोग बहुत बाहर जा रहे हो, and you're pampering yourself, you're buying things for yourself। हेयर्स मुझे सुनाई दे रहा है, हेयर्स को पैम्पर कर रहे हो, हेयर्स की बहुत ज़्यादा हेयर्स की टेक केयर कर रहे हो, एंड यू आर शाइनिंग, एंड लॉट ऑफ पीपल, यू आर अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ पीपल्स अटेंशन, एंड या यू विल बी बेसिकली बहुत फन वाली, बहुत पॉजिटिव वाली एनर्जी मैं देख रही हूँ। फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना, बहुत अच्छी ऊर्जा, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा में देख रही हूँ। यूनिवर्स आपके फेवर में ये सब चीज़ लाएगा। चाहते हैं यूनिवर्स कि आप सोशलाइज करो। फ्रेंड्स बहुत बड़ा काम करेंगे आपकी ज़िंदगी में अभी, like having fun, going out, meeting with your friends, okay, बैठ के बात करना, या फ़ोन पे ही बैठ के, अगर अलग शहर में रहते तो फ़ोन में ही बात करके बात करना, इट्स लाइक दैट। तो वंडरफुल एनर्जी आई एम गेटिंग। जो भी साइकिल चल रहा है अभी, वो साइकिल ख़त्म होने में थोड़ा सा अभी और भी टाइम है। लाइक इट्स लाइक इट्स स्लोली इट्स एंडिंग, एंड क्योंकि मतलब ख़त्म हो चुका है, लेकिन जैसे होता है ना फ़ैन बंद होने में भी टाइम लगता है, इट्स लाइक दैट। एंड जो भी आपका ड्रीम्स है वो आप डेफिनेटली रीच कर पाओगे। मैं देख रही हूँ, मैंने पहले कहा था कि लाइम लाइट में देख रही हूँ, लाइट बहुत ज़्यादा लाइट इल्यूमिनेट करेगा, एंड धीरे धीरे यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, एंड वो डेफिनेटली होगा, बहुत जल्दी होगा, विद इन 3 years। मैं टाइम फ्रेम कभी नहीं देती, लेकिन ये शायद किसी के लिए था, आई डोंट नो, चैनल मैसेज था ये, तो
या ग्लिटरिंग। मैं ना ये देख के मुझे ये आया कि हाँ, मैं बोल रही ना बहुत ज़्यादा ग्लो अप होगा, बहुत ग्लिटर करोगे, शायद आप बहुत ज़्यादा पार्टीज़ में जाओगे। 31st नाइट मुझे सुनाई दे रहा है, 31st नाइट में पार्टी बोलो, या शायद सिल्वर कलर का कोई टॉप पहनो आप, like something outfits like with silver outfits you're going to wear. I don't know, if this is what I'm feeling intuitively. You look hot, badass energy, god. Just a typical badass energy I'm getting. Yeah, badass, wow. I just love Queen of Wands की energy. बहुत ही ना आप बहुत फन एनर्जी में, बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में आने वाली, यू आर गोइंग टू स्टेप इनटू वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी, एकदम कॉन्फिडेंट एनर्जी में, यानी यू वांट टू टर्न आउट लॉट ऑफ, यू वांट टू टर्न ऑन व्हाट आई एम सेइंग, नॉट टर्न ऑन, यस डेफिनेटली यू वांट टू टर्न ऑन। सी मैंने ये नहीं बोला था, यूनिवर्स ने मुझे बुलवाया, डेफिनेटली यू वांट टू टर्न ऑन लॉट ऑफ पीपल एंड लाइक लॉट ऑफ फ्लर्टी एनर्जीज आई एम गेटिंग, ओके। बहुत फ्लर्टी एनर्जी में देख रही हूँ एंड you're going to turn up heads, people going to turn up their heads when you want to enter a room, like wow, diva energy, diva kind of energy. Yeah, it's and it's not like मेरी कोई भी रीडिंग जेंडर बेस्ड नहीं है अभी, ये मतलब वाइस वर्सा, अगर आप मेल है तो मेल की एनर्जी से देख सकते हैं, नॉट एन इशू। what else? शांति, पीस। आप भगवान को शायद बोल रहे हो कि आपकी जो ड्रीम्स थे, जो सपने थे, वो पूरे नहीं हो रहे हैं, बहुत तकलीफ़ में हो आप यूनिवर्स से मांग रहे हो कुछ, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि यू विल गेट द पीस, यू विल गेट पीस एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। प्लीज़ फॉलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हैप्पी थॉट्स जो है वो वो सोचिए, हैप्पी थॉट्स से आप हैप्पी पॉजिटिव चीज़ें अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, ओके। नेगेटिविटी अपने लाइफ से दूर करो, लाइक बहुत सारी नेगेटिविटी जो है आपके आसपास, उसको दूर करना पड़ेगा, ओके। शाइन योर ओन लाइट, शाइन योर ओन लाइट। आपके अंदर की लाइट जो डिम हो रही है ना, उसको ब्राइट, उसको और भी ज़्यादा ब्राइट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप बहुत लोग यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डेलिकेट हो, बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही ज़्यादा मासूम हो। डियर, आई रियली अप्रिशिएट दैट एनर्जी। मुझे पता है हाउ इट फील्स, लाइक यू पीपल आर वेरी प्योर, यू पीपल डू हैव वेरी प्योर एनर्जी, वेरी प्योर सोल, इसीलिए बहुत सारे रिलेशनशिप में आ जाते हो, लाइक नॉट रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप ऐसी हो जाती है कि लाइक लोग आपकी एनर्जी के खेलते हैं, मजाक उड़ाते हैं आपके दिल का, आपका प्यार का। तो प्लीज़ डोंट बी सो डेलिकेट, बी स्ट्रॉन्ग, बी असर्टिव, create boundaries, okay। So these are all channel messages for all of you. Love and light to all of you guys, and once again happy Diwali to everyone. Bye bye, take care.